अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु की हम्द व सना हुजूर सरवर कायनात माफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मा सय्यद सरवरा हामी बेकसा क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत ही काबिल क़दर इज़्ज़त के लायक उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ क़ारिउल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा बरादर मुकर्रम क़िबला क़ारी मोहतरम मोहम्मद सैफ साहिब ज़ीद शरफ़ू, इनके भाईजान और मेरे भी भाईजान बरादर मुकर्रम मोहतरम मोहम्मद इकराम साहिब फ़ारूक साउंड सिस्टम वाले, उनका हुक्म हुआ बंदा गुनाहगार आपके सामने हाजिर है। इस खूबसूरत महफ़िल के बानियान चौधरी सनाउल्लाह सांसी साहिब जो खुशनसीब बच्चा के जिसने अपने सीने को रब के कुरान से रोशन किया है, उनके नाना जान हैं। अमजद संधू साहिब उनके वालिद मोहतरम हैं। सुफियान सांसी साहिब हैं, रिजवान हैं, बिलाल मालिक साहिब हैं, हमज़ा हैं, अबू बकर संधू साहिब हैं, मुदस्सर चहल साहिब हैं। इनके अलावा मरहूम मालिक सांसी साहिब हैं जो हयात हैं। अल्लाह इनके ईमान में, इनकी उम्र में मज़ीद बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और क़िबला हाफिज़ साहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, अल्लाह उनकी क़बूर पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। मुख्तसर मुझे हुक्म हुआ बरादर मुकर्रम का कि किसी भी इस्लाही मौजू पर आपने तकरीबन 30 मिनट गुफ्तगू करनी है। दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें सुन सुनाकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ सईद अता फरमाए। अहबाब ज़ी क़द्र, रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत इंसान को पैदा फरमाया तो फरमाया, ऐ मेरे बंदे तू मामूली नहीं है, खलक़तु बियदैया, मैं रब होकर ये ऐलान करता हूँ कि मैंने तुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। फरमाया सिर्फ इतना ही नहीं, नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैंने तुझ में अपनी रूह रखी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम, फिर उसी हज़रत इंसान को रब्बे ज़ुल जलाल ने फ़रिश्तों से सजदा करवाया। इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, इतना प्रोटोकॉल रब्बे ज़ुल जलाल ने एक हज़रत इंसान को अता फरमाया। फरमाया इतना भी नहीं, हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ,
फरमाया कायनात की हर चीज मैंने तेरे लिए पैदा की है। अब आप तवज्जो रखें, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया तो मामूली नहीं, मैंने तुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया। फरमाया मामूली नहीं, मैंने तुझ में अपनी रूह रखी। फरमाया तू मामूली नहीं, फरिश्तों से मैंने तुझे सजदा करवाया। फरमाया तू मामूली नहीं, कायनात की हर चीज मैंने तेरे लिए पैदा की है। लेकिन याद रखना, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कायनात की हर चीज मैंने तेरे लिए पैदा की है, लेकिन तुझे मैंने सिर्फ अपनी जात के लिए पैदा किया है। हर चीज तेरे लिए है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है हर चीज तेरे लिए है, लेकिन तुझे मैंने अपने लिए पैदा किया है। तेरी जिंदगी का मकसद फकत मेरी इबादत करना है। तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ मुझे राजी करना है। तेरी जिंदगी का मकसद अपना जिगर पिघला कर अपने आप को मेरी रजा जो जन्नत है उसका हकदार बनाना है। जिस इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ रब को राजी करना है, जिस इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ रब की बंदगी करना है, आज वही इंसान रब्बे जुल जलाल की बारगाह से दूर है। आज उसी इंसान ने अपनी जिंदगी के मकसद को पसे पुष्ट डाल दिया है। आज उसी इंसान ने अपनी जिंदगी का मकसद फकत दुनिया को बना लिया है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर अगली सुबह तक एक ही चीज उसके कुलूबो अजहान पर सिर्फ तारी रहती है कि मैंने किस अंदाज से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। यही सोच है कि मुरब्बों की जायदाद किस तरह बनाई जाए। यही सोच है कि बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाया जाए। उसने जिंदगी का मकसद फकत दुनिया को बना लिया है। इमाम गजाली अलैहि रहमा बड़ी खूबसूरत एक मिसाल इरशाद फरमाते हैं। फरमाया बंदा मोमिन, तू भूल चुका है कि तेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तो इमाम गजाली अलैहि रहमा हजरत इंसान को झंझोड़ते हुए उसको एक नसीहत फरमाते हैं। फरमाया याद कर, सोच एक बादशाह है, उस बादशाह का एक बहुत बड़ा बाग है। उस बाग के कई हिस्से हैं, कई दर्जे हैं। बादशाह अपनी रियाया में से एक फर्द को बुला लेता है। बुलाने के बाद बादशाह उससे एक डील करता है। डील ये करता है कि उसके हाथ में खाली टोकरी बादशाह दे देता है, और खाली टोकरी देने के बाद बादशाह उससे कहता है कि ये बाग है, इसमें दाखिल हो जा। इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, इसके जिस हिस्से से भी तू फल तोड़कर ये टोकरी भर लाएगा फलों से, और जब तू टोकरी फलों से भरकर मेरे पास ले आएगा तो तुझे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है बादशाह की तरफ से कि बाग के जिस हिस्से से तू गुजर जाए, बाग के जिस दर्जे से तू गुजर जाए, तुझे दोबारा उसमें आने की इजाजत नहीं होगी। टोकरी तुझे दे दी जाएगी। बंदा सोच रहा है कि ये काम तो बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। बाग भी है, बाग में दरख्त भी हैं, दरख्तों पर फल भी लगे हुए हैं, ये कौन सा बड़ा काम है। टोकरी लेता है और बाग में दाखिल हो जाता है। अब जब बाग में दाखिल हुआ, एक हिस्से में दाखिल हुआ, देखता क्या है कि दरख्त भी हैं और दरख्तों पर फल भी लगे हुए हैं। अब जी में ये बात आती है कि इस हिस्से से फल तोड़ने की जरूरत नहीं, अगले हिस्से से फल तोड़ लेता हूं। टोकरी ही भरनी है, कौन सा एक हिस्सा है, कई दर्जे हैं इसके। पहले हिस्से को छोड़कर खाली टोकरी लेकर दूसरे हिस्से में चला जाता है। जब दूसरे हिस्से में दाखिल होता है, देखता क्या है कि दूसरे हिस्से में पहले की बनिस्बत अच्छे फल लगे हुए हैं।
बेहतरीन फल हैं, लजीज फल हैं। फिर सोचता है नहीं हो सकता है अगले हिस्से में इससे भी बेहतरीन फल हो, लिहाजा तोड़ने की जरूरत नहीं, अगले हिस्से से तोड़ लेता हूं। खाली टोकरी लेकर तीसरे हिस्से में चला जाता है। इमाम गजाली अली रहमा फरमाते जब तीसरे हिस्से में चला जाता है फिर वहां होता क्या है, उस हिस्से में दरख्त तो हैं लेकिन दरख्तों पर फल मौजूद नहीं है। तीसरे हिस्से में दरख्त हैं लेकिन दरख्तों पर फल नहीं। इमाम गजाली अली रहमा फरमाते हैं खाली टोकरी लेकर बादशाह के पास चला जाता है। यह मिसाल दी क्यों दी? इमाम गजाली अली रहमा फरमाते हैं बंदा मोमिन सोच, बादशाह रब है, बादशाह रब है और ये जो बाग है जिसके मुख्तलिफ हिस्से हैं ये तेरी जिंदगी है, ये तेरी जिंदगी है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं और जो टोकरी तुझे दी गई है ये तेरी जिंदगी का रजिस्टर है, नामा अमाल है। और तुझे कहा गया कि इस बाग के फलों में से, हिस्सों में से जिस हिस्से से चाहता है नेकियों के फल तोड़ तोड़ कर इस टोकरी को भर ले, इस टोकरी को भर ले। लेकिन बंदा पैदा हुआ, बचपन सारा खेल कूद में गुजर गया, जवानी आई, बाग के दूसरे हिस्से में दाखिल हुआ, जवानी आई, फल बड़े लजीज हैं, बेहतरीन हैं, लेकिन क्या करता है दोस्त अहबाब की महफिलों में बैठकर, गपशप में बैठकर, जवानी है, ताकत है, ताकत का नशा है और इंसान जो है रब्बे जुल जलाल की बारगाह से दूर है। जवानी चली गई, अब जब तीसरे हिस्से में चला जाता है, अब दरख्त है लेकिन दरख्तों पर फल नहीं और तीसरा हिस्सा बढ़ापे का है। अब जब हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, अब जी चाहता है कि दौड़ दौड़ कर नेकी करूं लेकिन दौड़ दौड़ कर नेकी नहीं कर सकता। जी चाहता है, सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं कि मैं भाग भाग कर रब्बे जुल जलाल को राजी कर लूं, लेकिन भाग भाग कर रब को राजी करने की ताकत नहीं है उसके अंदर। अब क्या है कि आकर या कुर्सी पे बैठ जाता है या बैठ के नमाज पढ़ता है या घर से आ भी नहीं सकता। इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं तीसरे हिस्से के आने से कबल कि जिसमें दरख्त है लेकिन फल नहीं, लिहाजा ए बंदा मोमिन अब तेरे पास टाइम है कि तू भाग कर नेकी कर सकता है तो भाग कर नेकी कर ले और अपने नामा अमाल की टोकरी को नेकियों के फलों से भर ले। जब तू तीसरे हिस्से में जाएगा ख्वाहिश होगी कि नेकी कर लूं लेकिन नेकी कर नहीं सकेगा। अक्सर जब हमारे बुजुर्ग हज पे जाते हैं ना, हज पे जाते हैं तो आते ही क्या नसीहत करते हैं, और पुत्रा हज जदों भी करना होवे ना जवानी दा हज करी पुत्र। क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो जानते हैं कि मैंने देखा कि नौजवान भाग भाग कर काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे लेकिन मैं नहीं भाग सकता था। लोगों ने मुझे झूले पे उठा के काबा शरीफ का तवाफ करवाया। मैंने देखा कि सफा मरवा पर लोग भाग रहे थे, मैं भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं सकता था। व्हील चेयर पे बिठा के मुझे सफा मरवा के चक्कर लगाएगी। इसलिए आज वक्त है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, इंसान के पास ताकत है, नेकियां कर सकता है तो कर ले, लेकिन जब आखिरी उम्र में चला जाएगा मन चाहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। इसलिए इमाम गजाली अली रहमा फरमाते हैं अपनी जिंदगी के अय्याम सामने रखकर, ये तेरी जिंदगी बर्फ की मानिंद है। बर्फ, इंसान बुजुर्गान दीन ने बर्फ से भी नसीहत हासिल की, तेरी जिंदगी बर्फ की मानिंद है। आप चले जाए, सख्त गर्मियों के अय्याम हैं, आप बाजार से बर्फ खरीद कर ले आए और घर लाने के बाद उसे आप यूं ही रख दें तो आप जानते हैं ना कि बर्फ का काम है पिघलना। अगर आप उसको यूं ही रख देंगे तो उसने तो पिघलना है, पिघलती रहेगी। लेकिन अगर घर लाते ही उससे आप जो फायदा लेना चाहते हैं वो फायदा ले लें तो आप कामयाब हो जाएंगे।
इसी तरह ये इंसान की जिंदगी बर्फ की मानिंद है, इसका हर हर लम्हा कीमती है, इसका हर हर लहजा कीमती है। अब बंदा मोमिन को सोचना चाहिए कि मैं इससे कौन सा फायदा लूं कि कब्र के अंदर मेरे काम आ सके, मैदान महशर में काम आ सके। इसलिए कब्र को, मौत को, मैदान हशर को याद करते हुए बंदे को अपनी जिंदगी बसर करनी होगी। आज ये जो हमारे बेटे जिन्होंने रब के कुरान से अपने सीने को रोशन किया, इनके माँ बाप को आखिरत की फिक्र थी तो रब के दीन के लिए वक्फ किया, इन्हें अपनी मौत की फिक्र थी तो रब के दीन के लिए वक्फ किया। लेकिन कई ऐसे भी हैं, मैं असरी तालीम पे तनकीद नहीं करता कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए, इंजीनियर नहीं होना चाहिए, बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, बिजनेसमैन भी हो, लेकिन याद रखिएगा अगर उसके सीने में रब्बे जुल जलाल की मोहब्बत नहीं ना, तो डॉक्टर बना दिया भी गया ना तो कयामत के दिन तुम्हारे खिलाफ रब की अदालत में मुकदमा दर्ज करवाएगा। इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, दुनियादार, जो औलाद जिसके सीने को आपने अल्लाह रसूल की मोहब्बत से न सजाया, कयामत के दिन यही औलाद जिन्हें आज अपने मुंह से लुकमा निकालकर माँ बाप उनके मुंह में रख देते हैं ना, यही औलाद कयामत के दिन रब की बारगाह में माँ बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी। रब का कुरान उठाकर देखे ना, रब का कुरान इरशाद फरमाता है, इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला। ये औलाद रब की अदालत में मुकदमा दर्ज करवाएगी। मुकदमे का उन्वान ये होगा कि ए बारी ताला, हमने तो अपने बड़ों का कहा माना, हमने तो अपने माँ बाप का कहा माना, अपने जो सरप्रस्त हैं उनका कहा माना, उनका कहा माना। फअदल्लूना सबीला, उन्होंने हमें तेरे दीन से दूर कर दिया, तेरी रात से दूर कर दिया। ए बारी ताला, इन्होंने हमें डॉक्टर बनाना चाहा, हम डॉक्टर बन गए। इन्होंने हमें इंजीनियर बनाना चाहा, इंजीनियर बन गए। बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, हम बिजनेसमैन बनकर हमने दिखाया। लेकिन ए बारी ताला, अगर ये हमें नमाजी बनाना चाहते तो हम नमाजी बन जाते, अगर ये हमें तेरी बारगाह में सजदे का कहते तो हम तेरी बारगाह में सजदा करने वाले बन जाते, अगर ये हमें तेरे महबूब की सुन्नतों की तालीम देते तो हम तेरे महबूब की सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाते। सारा कसूर इनका है मौला, इन्होंने हमें तेरे दीन की तबलीग नहीं की, इन्होंने हमारे सीने को तेरे दीन से, तेरे प्यारे महबूब की मोहब्बत से नहीं सजाया। रब्बना आतिहिम दिफैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। अर्ज करेंगे मौला, इन्हें दुगना अजाब दे, दुगना अजाब। आतिहिम दिफैन मिनल अज़ाब, सिंगल अजाब नहीं, दुगना अजाब दे। वलअनहुम लानन कबीरा, और इन पर बहुत बड़ी लानत फरमा। आज जिस औलाद की दुनिया हम संवार रहे हैं, और हर माँ बाप की यह ख्वाहिश है कि मेरे बेटे का मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, माँ बाप उसी दिन अपनी औलाद का मुस्तकबिल तारीक कर देते हैं कि जब वो दीन पर दुनिया को तरजीह देते हैं। सोचे तो सही, मुसलमान और काफिर जो माँ बाप है उनमें फर्क क्या है? फर्क यही है कि काफिर माँ बाप सिर्फ अपनी औलाद की दुनिया संवारना चाहते हैं बस, और अगर मुस्लिम माँ बाप भी अपनी औलाद की सिर्फ दुनिया संवारना चाहे तो काफिर माँ बाप में और मुसलमान माँ बाप में क्या फर्क रह जाएगा? ईमान वाले माँ बाप वो हैं जो अपनी औलाद की सिर्फ दुनिया ना संवारें, दुनिया के साथ आखिरत भी संवार। ये फर्क है। इसलिए जब माँ बाप दुनिया को दीन पर तरजीह देते हैं तो फिर उसी दिन औलाद का मुस्तकबिल तारीक हो जाता है। आज ये जो हमारा बेटा अबू जर है, जिसने अपने सीने को रब के कुरान से रोशन किया, कभी आपने सोचा है कि ये अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा सहारा है? मेरे शेख कामिल फरमाया करते थे, एक हाफिज कुरान, एक कारी कुरान अपने माँ बाप को अगर दुनिया में एयर कंडीशन में सोने की सहूलत ना भी ना दे, अगर हाफिज कुरान, कारी कुरान दुनिया में अपने माँ बाप को मुख्तलिफ किस्म की डिशें ना भी खिला सके,
मेरे शेख कामिल फरमाया करते थे, इतना जरूर करेंगे कि अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर पुल सिरात लाजमी उबूर करवा देंगे, पुल सिरात उबूर करवाएंगे। उस वक्त फिर माँ बाप भी अपने बेटों पर फख्र करेंगे कि जिनके सरों पर ताजे करामत सजा हुआ होगा और वो टहल रहे होंगे मैदान महशर में, लोग कानों तक पसीनों में डूबे हुए होंगे। माँ बाप कहेंगे, लोगों याद रखना, ये जो मैदान महशर में ये बेटा फिर रहा है, ये मेरा बेटा है जिसको मैंने रब के दीन के लिए वक्फ कर दिया था। फख्र आज माँ बाप बड़े फख्र से बतलाने, ये मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, ये जी इंजीनियर बन गया, ये बिजनेसमैन बन गया, इसने फलां कोर्स कर लिया, इसने फलां कर लिया है। अल्लाह अकबर। माँ बाप को फख्र करना चाहिए तो उस बेटे पर करना चाहिए जिसके पांव के नीचे रब के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उठाए ना मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस तय्यबा है, मेरे महबूब इरशाद फरमाते, इज़्तमअल आलिमु वल आबिदु अला सिरात क़ील लिल आबिदि उदखुलिल जन्नह व क़ील लिल आलिमि क़िफ़ हुना वशफ़अ लिमन अहबब्ता औ कमा क़ाल। मेरे महबूब इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, पुल सिरात पर एक इबादत गुजार और एक आलिम दीन दोनों जमा हो जाएंगे। इबादत गुजार, आलिम दीन दोनों जमा हो जाएंगे पुल सिरात पर। वो पुल सिरात कि जिसको जहन्नुम की पुश्त पर बिछाया गया है, जिस पर गुजरते हुए गाजर मूलियों की तरह लोग कट कर के जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। कई हजार साल की जिसकी मुसाफत है, और रब ने फरमाया व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कोई ऐसा नहीं है जो इस पर गुजरेगा नहीं, हर किसी को इस पुल सिरात पर से गुजर कर जन्नत का हकदार होना है। उसी पुल सिरात पर मेरे महबूब इरशाद फरमाते, एक इबादत गुजार और एक आलिम दीन दोनों जमा हो जाएगी। इबादत गुजार, आलिम दीन दोनों जमा हो जाएंगे। मेरे महबूब इरशाद फरमाते, क़ील लिल आबिदी उदखुलिल जन्नह, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इबादत गुजार को, तो बड़ा गैरतमंद था, पुरफितन दौर में, फहाशी और यानी गुनाहों के दौरे में तू अपने आप को गुनाहों से बचाता रहा है, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। उसको जन्नत भेज दिया जाएगा। वक़ील लिल आलिमि क़िफ़ हुना, मेरे महबूब इरशाद फरमाते, आलिम दीन से कहा जाएगा तू पुल सिरात पे खड़ा हो जा। आलिम दीन से कहा जाएगा तू पुल सिरात पे खड़ा हो जा, तेरी ये शान के लायक नहीं कि तन्हा तू जन्नत में चला जाए, तेरी ये शान के लायक। सारी जिंदगी लोगों को मेरा कुरान सिखाता रहा है, मेरे महबूब के फरामीन सुनाता रहा है, मेरे महबूब की सुन्नतों की तालीम देता रहा है। सारी जिंदगी तूने फटी पुरानी चिटाई पर गुजार डाली और सारी जिंदगी तू लोगों के ताने सुनता रहा है। क़ील लिल आलिमि क़िफ़ हुना, तेरी ये शान के लायक नहीं कि तू तन्हा जन्नत में चला जाए। फरमाया वशफ़अ लिमन अहबब्ता, अल्लाह फरमाएगा यहां ठहर जा, जिस पर भी तू हाथ रखेगा उसको तेरे साथ जन्नत में भेज दिया जाएगा। ये आलिम दीन से कहा जाए वशफ़अ लिमन अहबब्ता। और यहां पर कमाल मेरे सरकार की जुबान नबूवत से निकले हुए अल्फाज, मेरे महबूब फरमाते हैं वशफ़अ लिमन अहबब्ता, इसमें कैद नहीं है, किसी किस्म की कैद नहीं। यानी अल्लाह ये नहीं फरमाएगा ए आलिम दीन जिसके 60% नेकियां हैं उसको अपने साथ जन्नत में लेके चला जा, जिसकी 50% नेकियां उसको साथ जन्नत में लेके चला जा। नहीं, किसी किस्म की कैद नहीं है। अल्लाह फरमाएगा जिससे भी तुझे प्यार है, लिमन अहबब्ता, उसकी गुनाहों को नहीं देखा जाएगा, उसकी नेकियों को नहीं देखा जाएगा, उसकी नेकियों को नहीं देखा जाएगा कि इसकी नेकियां कम है लिहाजा सिफारिश नहीं की जा सकती। फरमाया नहीं, देखा तुझे जाएगा कि तू मेरे दीन की तालीम देता रहा है, अगर तुझे इससे प्यार है इसको नहीं देखा जाएगा, तेरे सदके इसको भी जन्नत अता कर दी जाएगी। और यहां पर एक और बात कर, लोग यहां पे सुनते रहते हैं, आपने उलमा से सुना होगा कि लोग ये बयान करते हैं कि जी अहादीस तय्यबा का मफहूम है कि हाफिज कुरान अपने खानदान वालों में से इतने अफराद को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी। ये हदीस तय्यबा और इस मफहूम की अहादीस तय्यबा मौजूद है। लेकिन ये बात याद रखिएगा,
इस हदीस तय्यबा में रिश्तेदारों का जिक्र नहीं है, रिश्तेदारों का जिक्र नहीं। रिश्तेदारों में भी बड़े रिश्तेदार होते हैं जो हाफिज कुरान के माँ बाप को भी ताने देते हैं, और तू मौलवी बना छड़िया, ए अपना ढिड नहीं पाल सकता, तुहानू की पालना है, ए आप नहीं खा सकेगा, इन्हें तेनू की सहूलत देनी है, की तेनू पै गया लोड़ मौलवी बनाने दी, की लोड़ पै गई, की लोड़ इनू मौलवी बनाने दी। यहां पर अल्फाज हैं अहबब्ता की। अहबब्ता का माना है कि आलिम दीन को, हाफिज कुरान को, कारी कुरान को जिससे मोहब्बत होगी, जिससे मोहब्बत होगी। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुनिया में रहते हुए जो बंदा जिस हाफिज कुरान से, कारी कुरान से, आलिम दीन से मोहब्बत करेगा, कारी कुरान, हाफिज कुरान कयामत के दिन उससे मोहब्बत करेगा, चाहे उसका उसके साथ रिश्ता हो या रिश्ता ना हो। कई होते हैं महल्लेदार, बड़ी अदब की निगाह से देखते हैं, जी ये हाफिज कुरान है, इसके सीने में रब का कुरान है, ये आलिम दीन है, जी हमें ये सरकार की सुन्नतों की, सरकार के फरामीन की तालीम देते हैं, रिश्ता भी कोई नहीं होता, जूते उठा उठा कर रखते हैं, लेकिन उन्हें प्यार होता है अल्लाह रसूल की रजा की खातिर। और मेरी सरकार ने इरशाद फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, फरमाया सौबान याद रखना, दुनिया में जिसको जिससे प्यार होगा कयामत के दिन भी उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। इसलिए आज अगर प्यार किया जाए तो हुफ्फाज इकराम से प्यार किया जाए, प्यार किया जाए उलमा से किया जाए, कि जो तुम्हारे दीन के वारिस हैं, जो अल्लाह के अंबिया के वारिस हैं, तुम्हें दीन सिखाकर रब का कुर्ब देने वाले हैं, मुस्तफा करीम की मोहब्बत देने वाले हैं, इनसे मोहब्बत की जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कहता हूं बड़े खुश नसीब हैं कुरान पढ़ाने वाले भी और कुरान पढ़ने वाले भी, दीन सीखने वाले भी और दीन सिखाने वाले भी, बड़े खुशकिस्मत हैं। और रब्बे काबा की इज्जत की कसम कि जिन्होंने इनसे प्यार किया है, रब ने उनका दुनिया भी उनकी सवार दी है, आखिरत भी रब्बे दुल जलाल ने उनकी सवार दी है। उठाए ना कि जो कुरान पढ़ाने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबि आलिमिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दबिन इबादत सना। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं उस जात की कसम है जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मा मिन मुतअल्लिमिन, जब भी कोई दीन का तालिब इल्म, दीन सीखने वाला, यख्तलिफु इला बाबि आलिमिन, वो कदम उठा उठा कर किसी आलिम दीन की दहलीज पे जाता है, कारी कुरान की दहलीज पे जाता है, मकसद ये हो कि रब का दीन सीख ले, रब का कुरान सीख ले। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते उस जात की कसम है जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जितने कदम उठाएगा हर कदम पर अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। अब इसमें यह नहीं है कि अबू जर की उम्र छोटी है तो ये चलेगा तो इसको इबादत का सवाब दिया जाएगा। अगर इसकी किसी की दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो गए लेकिन दीन की तड़प है, घर से चले कारी साहिब के पास कुरान सीखने के लिए, किसी आलिम दीन के पास दीन सीखने के लिए चलता है, दीन का तालिब इल्म बनकर, मेरी सरकार के सहाबी फरमाते हैं अल्लाह उसे भी हर कदम के बदले में 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। फरमाया इतना नहीं, फरमाया बिकुल्ली कदमिन मदीना फिल जन्ना। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार फरमाते हैं जो जो कदम उठाएगा रब्बे जुल जलाल हर कदम पर उसके लिए जन्नत में एक शहर भी आबाद फरमा देता है। ये दूसरा इनाम है। तीसरा इनाम मेरी सरकार इरशाद फरमाते हैं वयमशी अलल अर्ज़ वल अर्ज़ु तस्तगफिरु लहू। जब दीन का तालिब इल्म जमीन पे चलता है तो रब की जमीन भी उसके लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ करती है। चौथा इनाम मेरी सरकार के जानिसार इरशाद फरमाते हैं कि जब वो चलता है तो रब के फरिश्ते उसके मगफिरत और बख्शिश की गवाही देते हैं। ये 4 इनाम है। पहला इनाम यह है हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब, हर कदम पर उसके लिए जन्नत में एक शहर आबाद कर दिया जाता है। चलता है तो रब की जमीन उसके लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ देती है।
और चौथा इनाम यह है कि रब के फरिश्ते ये गवाही देते हैं, अगर कोई ऐसा शख्स देखना चाहते हो कि जिसे रब्बे जुल जलाल ने अपनी मगफिरत का परवाना अता फरमा दिया है तो कारी कुरान को देख लिया करो। तो इसलिए हमें असरी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें अपनी औलाद को कुरान और सुन्नत की तालीम भी देनी चाहिए, उन्हें रब के दीन के लिए वक्फ करना चाहिए। ये याद रखिएगा, आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, ये बात याद रखिएगा, पहला पारा है और उसका पहला रुकू है और पहले पारे का पहला सफा है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फरमाया ईमान वाले वो हैं कि जिनको हमने माल दिया है तो वो हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। आखिरी बात, अपने दिए हुए में से खर्च करते हैं। माल दो किस्म का है, दो किस्म का माल है। एक माल है मालो ज़र की सूरत में, दिरहम दिनार की सूरत में, रुपयों की सूरत में, सोने चांदी की सूरत में, एक माल ये है। और एक माल है औलाद, एक माल है औलाद। औलाद भी रब का दिया हुआ माल है। जिस तरह इंसान को मालो ज़र की सूरत में माल खर्च करने का हुक्म दिया गया है, इसी तरह रब्बे जुल जलाल ने औलाद जो माल है उस माल को भी रब की राह में खर्च करने का हुक्म दिया गया है कि औलाद जो माल है रब का दिया हुआ, इस माल में से भी रब की बारगाह में कुछ खर्च करो। इस माल में से खर्च करने का तरीका यह है कि इंसान को अपनी औलाद में से किसी न किसी बेटे को, किसी न किसी बेटी को रब के दीन के लिए वक्फ करना चाहिए, ताकि माल की सूरत में भी रब के नाम पे खर्च किया जाए। जो औलाद है वो दिया जाए, ताकि रब्बे जुल जलाल ने जो फरमाया है कि माल मेरी राह में खर्च करो, तो ये भी रब का माल है। तो इसलिए कम से कम इतना भी तो हो ना कि जब आप चले जाए, डॉक्टर होगा तो आपने बड़े डॉक्टर देखे होंगे कि बाप ऐसा होता है कि जिसके विसाल के वक्त अगर उसके सरहाने कोई बैठकर रब के कुरान की तिलावत करने वाला होगा तो वो भी कारी कुरान होगा। आखिरी वक्त में उसे कलमे की तलकीन करने वाला जो होगा वो भी कारी कुरान होगा। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपनी मौत को याद रखें और अपनी मौत को याद रखते हुए अपनी औलाद में से हिस्सा रब के नाम पे दिया जाए। अपनी कब्र को सामने रखते हुए कि यही मेरा बेटा रब्बना फ़िरली वली वालिदैया की सदा बुलंद करके मुझे कब्र में सुकून देने वाला बनेगा। जब ये नमाज तरावी में खड़े होकर अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान पढ़ेगा तो रमज़ानुल मुबारक सारा उसकी कब्र पर रब की रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। फिर मैदान महशर में यही बेटा अपने माँ बाप के इस्तिकबाल के लिए खड़ा होगा। तो कब्र को, मौत को, मैदान हशर को याद करते हुए इंसान को इन चीज़ों की तैयारी भी करनी चाहिए और मालो ज़र के साथ तैयारी करनी चाहिए और मालो ज़र के साथ साथ औलाद की सूरत में भी उसकी तैयारी करनी चाहिए और अपनी औलाद को भी रब का दीन जो है वो सिखाना चाहिए। अल्लाह के हुजूर उन्हें गिड़गिड़ाना की जो है और उनके सीनों को रब की मोहब्बत से सजाने की जो मामलात हैं वो भी इंसान को करने चाहिए, ताकि उसकी कब्र भी रोशन रहे, उसका मैदान हशर जो है जो तारीकियों में डूबा हुआ हो और इंसान कानों तक पसीनों में डूबे हुए होंगे, तो ऐसी सूरत में उसको रब्बे जुल जलाल सुकून की दौलत अता फरमाए। तो इसलिए इन चीज़ों को सामने रखते हुए इंसान को अपनी औलाद को रब के दीन भी सिखाना चाहिए, रब का कुरान भी सिखाना चाहिए। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि जिस बेटे ने रब के कुरान से अपने सीने को मुनव्वर और रोशन किया है, रब्बे जुल जलाल इसे याद रखकर इस पे अमल करने की और इसके मानी और मफाहीम को समझकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी तबलीग का उसे जज्बा अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर दुआ है कि रब्बे जुल जलाल बानियान महफिल को और बरादर मुकर्रम किबला कारी साहिब को और बरादर मुकर्रम जनाब मोहतरम मोहम्मद इकराम साहिब को रब्बे जुल जलाल दारैन की अज़मतों और नेमतों से माला माल फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।